ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका है मेन, हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आ चुके हैं। ठीक है, मेन जो टॉपिक है अब से हमारा स्ट्रेट लाइन ही चलने वाला है। चलिए सबसे पहली बात जो इसके अंदर आती है, सबसे पहली बात आती है एंगल ऑफ। जब पहले डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन की ही डेफिनेशन, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की ही अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन आप क्या कहेंगे, कैसे किसी लाइन को डिफाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये लोकस होता है उन पॉइंट्स का जो एक पर्टिकुलर यूनिक डायरेक्शन ही शो कर रहे होंगे। ठीक है जी, ये लोकस होगा उन पॉइंट्स का जो आपका कोई एक यूनिक डायरेक्शन ही शो कर रहे होंगे। ठीक है जी, लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इफ एनी टू पॉइंट ऑफ दिस लोकस आर जॉइंट दे डिफाइन अ यूनिक डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए भाई ये कोई लाइन, आपने इस लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को चूज किया, मान लीजिए आपने इस पॉइंट को चूज किया और आपने इस पॉइंट को चूज किया। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए टू बी जो हमारी डायरेक्शन आ रही है वही डायरेक्शन कहां से कहां आ रही है, बी टू सी भी आ रही है। समझ रहे हैं, जो डायरेक्शन ए टू बी आ रही है वही डायरेक्शन बी टू सी भी आ रही है। तो इस तरीके के लोकस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं। इस तरीके के लोकस को क्या कह दिया जाता है, स्ट्रेट लाइन बोल दिया जाता है। कोई खास ऐसी बड़ी बात इसमें है नहीं, है ना, मुझे नहीं लगता इसमें डेफिनेशन में कोई ऐसी खास बड़ी बात है। तो अगली डेफिनेशन पे बात करते हैं, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है कि कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल ड्रॉ कर रही होगी, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही होगी उसे आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये कोई लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस वाले एंगल, इसे आप क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ रहे हैं आप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और कल को अगर आपको कोई ये बोल दे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का आप क्या ले लीजिए, टेंजेंट ले लीजिए, अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का क्या ले लें, टेंजेंट ले लें, तो उसको आप स्लोप बोल देते हैं। पहले से आपने सारी बातें पढ़ी हुई, स्लोप हो जाता है टेंजेंट ऑफ थीटा। इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली ये है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, वो यहाँ से कितना आता है भाई, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कितना आता है भाई, बोलो जल्दी से। ये आता है 0 से लेके पाई तक, ये आता है 0 से लेके पाई तक। बोलो क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये आता है कितना भाई, 0 से लेके पाई तक। ये आता है कितना, 0 से लेके पाई तक। अब आवाज क्लियर आ रही होगी, ठीक है जी। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना का हमने, 0 से पाई। 0 से पाई से हमारा क्या मतलब है, देखो जब 0 डिग्री की बात हो रही होगी तो जो लाइन है वो बिल्कुल ऐसे आ रही होगी, समझ रहे हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही होगी। फिर धीरे धीरे ये लाइन को आप ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है ना, ऐसे ये लाइन घूमी, ऐसे ये लाइन घूमी, ऐसे आगे 90 डिग्री, ऐसे आगे 90 डिग्री, फिर ये लाइन और आगे घूमेगी और आगे घूमेगी। तो ये वाली जो डायरेक्शन है जिसे आप 180 काउंट कर रहे हो, वो बिल्कुल सेम ही है जिसे आप 0 बोल रहे हो। बोलो, उसे आप, वो बिल्कुल सेम ही है जिसे आप क्या काउंट कर रहे हो, 0 काउंट कर रहे हो। तो इसलिए दोनों एक ही बात होती है, चाहे 0 ले लो चाहे 180 ले लो, चाहे 0 ले लो चाहे 180 ले लो, दोनों एक ही बात है। तो हमने किसी एक को इंक्लूड करना था, हमने 0 को कर दिया। तो 0 से लेके 180 तक आपका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहेगा वो रहेगा। ठीक है बात, ये कोई भी लाइन जो एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ, वो 0 से 180 ही आएगी। ठीक है, क्लियर है, डेफिनेशन है भाई लव, पॉजिटिव से ही ऐसा ये मतलब नहीं है, मान लो कोई लाइन ये है तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहां से काउंट होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का ये मतलब नहीं कि केवल पॉजिटिव एक्स से ही काउंट होगा। ठीक है ना, उसका ये मतलब है कि जब भी किसी लाइन को आप ड्रॉ कर रहे हो, उसके राइट में जो पार्ट आएगा और जो लेफ्ट में पार्ट आएगा एक्स एक्सिस का, राइट वाले पार्ट से आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को काउंट कर रहे हो, राइट वाले पार्ट से आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को काउंट कर रहे हो। ठीक है भाई, बात क्लियर है क्या, राइट वाले पार्ट से आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को काउंट कर रहे हो। ठीक है, शौर्य मिश्रा, आवाज क्लियर नहीं है बेटा, वॉइस तेरे यहाँ दिक्कत हो रही होगी नेटवर्क की, बाकी जगह आवाज साफ आ रही है, जल्दी बताओ क्या आवाज क्लियर आ रही है आपको। हाँ बाकी जगह भाई सब ठीक है ना। बेटा एक बार लॉग आउट करके फिर लॉग इन कर लियो, श्योर है, शायद ठीक हो जाए। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो ये हमने बात कर ली, स्लोप जो होगा आपका टेन थीटा की तरीके से आप इसको दिखा पा रहे हो। ठीक है, बात ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, टेन थीटा। और आप जानते हैं टेंजेंट डिफाइन कहां नहीं होता, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे डिफाइन होता है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे टेन आपका डिफाइन नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई बात इतनी, है ना, ये बातें आप लोगों को पहले से भी मालूम रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन। इसके अंदर नेक्स्ट है आपका वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन, लाइन के अलग अलग प्रकार, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन।
ठीक है भाई, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन क्या क्या आता है इसमें। सबसे पहले जनरल फॉर्म जानते हैं, जनरल फॉर्म क्या रहती है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ी होगी। जनरल फॉर्म है ना, जिसका कोई खास इतना मेजर यूज अभी नहीं होने वाला। जनरल फॉर्म आप जानते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये आपने बचपन में पढ़ी हुई है बेटा, समझ रहे हैं आप। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पढ़ी हुई है सबने, जल्दी बोलो क्या आप सबने पढ़ी हुई है, जल्दी से बताओ। हाँ जी, सबने पढ़ी हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में, चलो सबने पढ़ी हुई है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं दो लाइनों के ऊपर खास आपसे बात कर लूं पहले से ही, ताकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी बात तो सभी बच्चों को जानकारी होगी, इतनी बात की जानकारी तो सभी को होगी। ध्यान से देखिए, ये भाई हो गई हमारी y एक्सिस, ये भाई होगी हमारी x एक्सिस, ठीक है बात। आप जानते हैं x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0, और जो y एक्सिस है इसकी इक्वेशन होती है बेटा x बराबर 0। उम्मीद करता हूँ ये बात आप सबको जानकारी होगी। x एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है सबका y कोऑर्डिनेट 0 आता है। इसी तरीके से x एक्सिस, ये जो y एक्सिस है इसकी इक्वेशन होती है x बराबर 0, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है सबका कोऑर्डिनेट क्या आता है, सबका कोऑर्डिनेट क्या आता है, बोलो जल्दी से, सबका कोऑर्डिनेट क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 आता है। सही बात है, सबका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आता है। इसी तरीके से आप कोई भी लाइन, अगर इस लाइन के पैरेलल लो, y एक्सिस के पैरेलल लो, मान लो आपने ये एक लाइन ले ली जो y एक्सिस के पैरेलल है, या ये एक लाइन ले ली, तो ये जो लाइन होगी जो आपने y एक्सिस के पैरेलल ली है, इसको आप कैसे बोल सकते हो, x बराबर k। समझ रहे हो, इस लाइन को कैसे बोल सकते हो, x बराबर k क्या होगा, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, वो पॉइंट। जैसे कि मुझे लग रहा है ये ऑलमोस्ट जैसे आप बोल सकते हो ना, x बराबर में सर 2 बोल रखा है, x बराबर में 2 बोल रखा है, समझ रहे हैं बात, ये x बराबर में 2 बोल रखा है। इसी तरीके से अगर कोई भी लाइन जो आप x एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, मान लीजिए ये लेते हैं, ये आपने x एक्सिस के पैरेलल ले लिया, तो इसको आप क्या बोलेंगे, y बराबर k। ये लाइन क्या हो जाएगी, y बराबर k क्या होगा, किस क्या y कोऑर्डिनेट उस लाइन के ऊपर आ रहा है। बोलिए क्या ये पॉइंट क्लियर है, इतनी बेसिक बातें आप सबको क्लियर है, ठीक है, इतनी बेसिक बात तो सभी बच्चों को आती ही होगी। इसी के बेस पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। इसी के बेस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जल्दी से लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3, पासिंग थ्रू 2,3 एंड पहला पॉइंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा पॉइंट है, जल्दी से बताना आंसर स्पीड से, पैरेलल टू वाई एक्सिस। बोलो भाई जल्दी जल्दी आंसर बोलो, जल्दी जल्दी आंसर बोल दो सारे के सारे, सबके आंसर आ जाए जल्दी तेजी से एकदम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2,3 से पास कर रही हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, बोलो जल्दी से। याद करने का, तेजी से आंसर दो यार, तेजी से आंसर दो, इतनी स्पीड से आंसर नहीं दोगे तो मजा क्या आएगा, बोलो। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल, सबसे पहले एक्स एक्सिस की इक्वेशन याद करो। एक्स एक्सिस की इक्वेशन आती थी y बराबर 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन आती थी y बराबर 0, और अगर कोई उसके पैरेलल है तो उसकी आती थी y बराबर k, इसकी आती थी y बराबर k। लेकिन k क्या सर, k क्या सर, कि k यानी कि उस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट चल रहा होगा, समझ रहे हो। देखो अगर आप पीछे वाले पॉइंट की ध्यान से देखो, पीछे वाले ग्राफ को ध्यान से देखो, जैसे यही मान लो पॉइंट, क्या पॉइंट दे रहा है 2,3, क्या पॉइंट दे रहा है 2,3, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये y बराबर 0 है तो ये y बराबर कितना आ जाएगा k, और k यानी कितना y कोऑर्डिनेट वहां पर चल रहा है, यानी कि 3। तो आपका आंसर आ जाएगा, बोलो आंसर इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर 3। ऐसी अगर आप y एक्सिस की बात करो तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0, तो इसके जो पैरेलल होगा वो x बराबर k होगा, और x की वैल्यू कितनी चल रही है, x की वैल्यू क्वेश्चन में 2 चल रही है। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी को। y बराबर 3, x बराबर 2, बताओ किस किस क्लियर हो गया, किस किस का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, जल्दी बोलो, आप में से किस किस का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलो सबका सही आ रहा है आंसर, बहुत सही बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर तेजी से आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको कोई सिंपल सी बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये कोई लाइन दे रखी है आपने, ठीक है भाई, ये कोई लाइन दे रखी है, इस लाइन के ऊपर आपने कोई पॉइंट्स ले लिए, जैसे ये कोई पॉइंट था, इसे बोल दिया आपने x1 y1, और इसे बोल दिया आपने x2 y2, दो पॉइंट आ गए, ठीक है जी, इसे बोल दिया x2 y2। तो आप जानते हैं ये वाली जो चीज होगी,
ये आपकी होगी y1, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा x1। ऐसे ये वाली चीज क्या होगी y2, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा x2। क्लियर है बात? ये होगा x1, ये होगा x2, ये होगा y1, ये होगा y2। उम्मीद करता हूँ इतनी बात सबको क्लियर हो। ठीक है भाई बात की। इस लाइन को जब आप आगे लेके जाएंगे, समझ रहे हैं, इस लाइन को जब आप आगे यहाँ तक लेके जाएंगे तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको ऐसे देखिए, ये आगे, ये लाइन आगे आ गई, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमने बोल दिया थीटा होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से इसको ज्वाइन करा दें तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा आएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा आएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है भाई बात ये। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली चीज कितने आने वाली है, ये वाली चीज आने वाली है x2 माइनस x1, और ऑफ कोर्स ये वाली चीज यहाँ से लेके यहाँ तक की आने वाली है क्या, y2 माइनस y2। बोलो सही बात है? ये तो x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y2। अब अगर आप टेंजेंट को चेक करो, अगर आप टेंजेंट को चेक करो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और tan थीटा ही आपका स्लोप भी होता था, अगर आपको याद हो, tan थीटा ही आपका स्लोप भी होता था। बोलो सही बात है? यही चीज आपकी स्लोप भी होती थी। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया स्लोप निकालने। अगर आपको दो पॉइंट दे रखे और आपको स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। ठीक है भाई बात की। अगर पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा। बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ के साथ। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, लाइन की ही एक और इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, लाइन की ही एक और फॉर्म के बारे में बात करेंगे। चलो भाई, मान लीजिए हमें एक लाइन दे रखी है, मान लीजिए हमें एक लाइन दे रखी है, ये कोई लाइन है। ठीक है भाई, ये एक लाइन हमारे पास है। अच्छा जी, ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन हमारे पास है, ये लाइन ना एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। ये लाइन ना एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। देखिए कहां से कर रही है, मान लो ये वो फिक्स पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है, ये वाला, इसे बोल दिया हमने x1 y1। ये वो फिक्स पॉइंट है जहां से हमारी लाइन पास कर रही है। ये हमें गिवन है कि इस फिक्स पॉइंट से लाइन आपकी पास कर रही है। साथ ही साथ आपको क्या गिवन है, साथ ही साथ आपको ये भी गिवन है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा वो आपको गिवन है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो थीटा है वो आपको गिवन है। अगर आपको थीटा गिवन है तो आप tan थीटा निकाल सकते हो, आप tan थीटा निकाल सकते हो, यानी आपको स्लोप गिवन है। एक तरीके से आपको क्या क्या चीजें गिवन है वो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। एक तो फिक्स पॉइंट गिवन है, एक तो आपको एक फिक्स पॉइंट गिवन है जहां से लाइन पास कर रही है, फिक्स पॉइंट गिवन है, और एक आपको क्या गिवन है भाई, स्लोप गिवन है। एक आपको क्या गिवन है भाई, स्लोप गिवन है। ये दोनों चीजें आपको क्या है भाई, गिवन है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है बात ये। मैंने इसके ऊपर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया, कोई भी वेरिएबल पॉइंट मान लो, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया है ना। ये पॉइंट क्या मान लिया भाई, x, y, मैंने कोई एक पॉइंट मान लिया इसके ऊपर। ठीक है, अगेन सारी कहानी जैसे पिछले क्वेश्चन में चली थी। आप यहाँ से डालोगे तो ये y1 आएगा, यहाँ से डालोगे तो ये y आएगा, ये चीज देखोगे तो ये x1 आएगा, ये चीज देखोगे तो x आएगा। बोलो पिछले क्वेश्चन में सेम यही बात करी थी हमने सारे। तो यहाँ से अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो लास्ट क्वेश्चन में, तो ये वाली जो चीज आई थी ये है ना, तो ये क्या आ जाएगी, y माइनस y1। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा, y माइनस y1। ऐसे ये वाली जो चीज आएगी ये क्या आएगी भाई, ये आएगी x माइनस x1, ये आएगी x माइनस x1। तो अगर आप tan थीटा लगाओ, tan थीटा यानी स्लोप लगाओ, तो स्लोप आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये स्लोप आ गया। इसको जरा इधर मल्टीप्लाई करा दो, इसको जरा इधर मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई कराते ही आपके पास क्या आएगा, जल्दी बोलो। मल्टीप्लाई कराते ही क्या आएगा कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x2। ये आपकी क्या होती है बेटा, इसी को बोलते हैं आप 1 पॉइंट फॉर्म। इसी को आप बोलते हैं क्या भाई, इसी को आप बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है बात ये, इसी को बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म। जल्दी लिखिए 1 पॉइंट फॉर्म। क्या खास बात है इस फॉर्म की, 1 पॉइंट फॉर्म की क्या खास बात है सर? इसकी खास बात है कि इसमें मुझे क्या क्या पता होगा, एक तो फिक्स पॉइंट पता होगा जहां से लाइन पास कर रही होगी, यानी x1 y1 पता होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है। ये तो एक तो फिक्स पॉइंट, पिछली बार हमने दो अलग अलग पॉइंट ले लिए थे ना, अब की बार एक फिक्स पॉइंट लिया और एक वेरिएबल मान लिया, वेरिएबल कहीं भी हो सकता है।
बिल्कुल उसी से ये डेरिवेशन निकाली, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है सबको? जल्दी बोलो। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। चलिए क्लियर होगा, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दे रखा है कि कितना है भाई, 60 डिग्री है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, और एक फिक्स पॉइंट से लाइन आपकी पास करी है, पॉइंट का नाम है 1,2। जल्दी से लाइन की इक्वेशन लिख के भेजो, तेजी से लाइन की इक्वेशन लिख के भेजो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 एवरीबॉडी। बिल्कुल तेजी से आप लाइन की इक्वेशन लिख के भेजिए, तेजी से लाइन की इक्वेशन लिख के भेजिए, जल्दी करो। अरे तेजी से बोल रहा हूँ यार, तेजी का मतलब समझो, तेजी का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा बोलो जल्दी से। चलो करते हैं। तो आप जानते हैं इक्वेशन क्या आने वाली है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की जगह क्या आएगा बोलो, फिक्स पॉइंट क्या है आपका 2, यहाँ से आ गया 2, एम स्लोप है tan 60, tan 60 होता है कितना भाई, बचपन में पढ़ा होगा √3, आ जाएगा x माइनस एक्स वन, कितना भाई x1 है 1, बोलो x1 है कितना 1। यहाँ से लाइन की इक्वेशन आ गई, यहाँ से लाइन की इक्वेशन आ गई, क्या बनती, लिख लो बस, सजा के तो खुद लिख लोगे, लिखो जल्दी, सजा के तो आप खुद लिख लोगे, लिखो जल्दी। फ्री है वहां पे टीएनजी। तो उन्हें बोलो ना यार, बिना मतलब कोई कैसे आ रहा है क्लास में, जब आप पहले से शेड्यूल नहीं बोल सकते ना जैसे को यहाँ पे सर आप बोल सकते हो, देखो यार अब बताओ, देख लो फिर मैं अपनी क्लास में तो ऐसे होगा। मैं एक तो एक उस पे ले लो ना, प्लेन बोर्ड पे ले लो, प्लेन बोर्ड पे लेके मैं प्लेन बोर्ड पे ले रहा हूँ, तब भी लिखा नहीं अगर यहाँ ऐसे कैसे, ये क्या गड़बड़ होगी? इन्होंने अपने वो पढ़ा दी ना। मैं भी मोनिका मैम से बात करता हूँ, आप भी बात करो, अभी टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे कराते हो जाएगा सब, ठीक है मैं भी कर देता हूँ। बताओ कितने बजे छोड़ू, छोड़ू कितने बजे वो बताओ। मेरे 3:30 है, तो मैं 15 मिनट लेट कर लूंगा, आप चलिए। हाँ जी भाई चलो आगे बढ़ते हैं, माफी थोड़ी देरी के लिए, आगे बढ़ते हैं, माफी थोड़ी देरी के लिए। थोड़ा सा क्या है कि एक दो दिन शेड्यूल, अच्छा कल से ये बताओ, अगर कल से मैं क्लास 2:30 बजे ले लूं तो उसमें दिक्कत तो नहीं भाई? अगर कल से क्लास 2:30 बजे ले लूं, मैं जानता हूँ आपकी नींद थोड़ा खराब होगी, है ना, आपकी नींद खराब होगी, मेरी भी होगी, लेकिन और कोई ऑप्शन दिखता हुआ नहीं मिल रहा है, है ना, कोई और ऑप्शन मुझे दिखता हुआ मिल नहीं रहा है जिससे मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा सकूं। अदरवाइज वो पेन टैब वाला सिस्टम है, लेकिन उस पर मजा नहीं आता, आप जानते हो, है ना, उस पर मजा ही नहीं आता है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग भी भाई मेरी एक्चुअली क्या है ना, मेरी एक्चुअली 8 बजे से लेके आपका जितना अच्छा होगा। देखो अब की बार भी मैं सच्ची बता रहा हूँ, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना मेरा टॉपिक है, आपकी बार का 11th हो गया, थोड़ा सा 12th हमने टच किया मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, इसमें से 70 क्वेश्चन के ऊपर बन रहे थे, 70 क्वेश्चन के ऊपर अब की बार भी बन रहे थे भाई। अब आप हिसाब लगा लो, आधे से ज्यादा पेपर बन रहा है एनडीए का जो अब की बार भी आया है ना। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से इतना पोर्शन भी अच्छे से किया ना, तो आप देखो बड़े आराम से पेपर निकलेगा, आप जानते हो बड़े आराम से पेपर निकलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा जो भी रहेगा, है ना, पूरा आपको बता दिया जाएगा जैसे भी रहेगा। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं भाई। चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जल्दी से क्वेश्चन लिखो, क्योंकि क्या है इस समय और भी टीचर्स की क्लास होती है यहाँ पर, तो उनको बोर्ड चाहिए होगा, 15 मिनट पहले करनी पड़ेगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line, find the equation of line which intersects the y-axis, which intersects, which intersects the y-axis, which intersects the, which intersects the y-axis at a distance of 2 units, at a distance of, at a distance of 2 units। भाई आज के लेक्चर के बाद भी एक असाइनमेंट डालूंगा तो सब जरूर देख लेना, at a distance of 2 units above the origin, above the origin, above the origin,
above the origin, ठीक है जी, above the origin and makes an angle of 30 degree and makes an angle of 30 degree and makes an angle of 30 degree with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis। देखो जी, उसने सारी बात को ना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, उसने सारी बात को बड़ा घुमा फिरा के, है ना, अंग्रेजी में मार के आपको दे दिया, है ना, पूरा अंग्रेजी में लपेट के उसने पूरी कहानी आपको दे दी, पूरी अंग्रेजी में लपेट के कहानी दे दी। नहीं तो इस पूरी कहानी को ऐसे भी बोलता कि भाई देखो स्लोप 30 डिग्री है, m तो tan 30 है, इतना बोल देता। और जिस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट क्या बोला उसने, which intersects the y axis, y axis को इंटरसेक्ट करता है at a distance of 2 unit above the origin, ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर, ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर पॉइंट क्या मिलने वाला y एक्सिस पे 0,2। बस इतनी बात भी वो दे सकता था आपको, इतनी बात भी वो आपको दे सकता था, समझ रहे हैं कि स्लोप भाई कितना है tan 30 और पॉइंट क्या है 0,2, लेकिन उसने क्या किया, पूरा अंग्रेजी में लपेट लपेट के ये दे दिया। ठीक है बात, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ही है, ये भी कोई ऐसी खास बड़ी बात इसमें नहीं है। अगर आप वही फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या है बोलो साथ साथ, y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो बात वही आ गई सारी की सारी, y माइनस y1 की कितनी 2, y1 की वैल्यू कितनी 2 इज इक्वल टू m, स्लोप स्लोप कितना है भाई tan 30 यानी कि 1/√3, और आ जाएगा x माइनस x1 कितना है भाई 0। उम्मीद करता हूं यहां से आगे आप इसका सजावट आप खुद कर लेंगे। ठीक है भाई, सजावट इसकी आप खुद कर लेंगे। क्लियर सबको, क्लियर सबको। अब यही जो इक्वेशन है, यही जो इक्वेशन है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना, y माइनस y1 m x माइनस x1, मैंने कहा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। मैंने कहा इसमें फिक्स पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट है x1 y1। मैंने कहा फिक्स पॉइंट क्या है x1 y1। अब ये जो फिक्स पॉइंट है, अगर कल को ये थोड़ा और खूबसूरत हो जाए, अगर ये फिक्स पॉइंट कल को थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाए, खूबसूरत से मेरा क्या मतलब है, ये फिक्स पॉइंट अगर आपको कहां पे मिल जाए, ये फिक्स पॉइंट आपको कहां पे मिल जाए बोलो, ये फिक्स पॉइंट आपको कहां पे मिल जाए, ये आपको मिल जाए y एक्सिस के ऊपर, समझ रहे हैं, ये आपको कहां मिल जाए y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस के ऊपर जो खूबसूरती होती है वो क्या होती है आपको पता ही है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है बात, ये वो फिक्स पॉइंट अब आपको मालूम चल गया। तो इसकी खूबसूरती क्या है कि इसको आप लिख सकते हो 0,c, इसे आप लिख सकते हो 0,c लिख सकते हो, 0,a लिख सकते हो, 0,b लिख सकते हो, जो आपका मन करे। मैं लिख रहा हूं 0,c, समझ रहे हैं आप बात, ये फिक्स पॉइंट मुझे मिल गया, ये फिक्स पॉइंट मुझे मिल गया। और मैं जानता हूं कि मैं इसके ऊपर कोई भी और पॉइंट मान सकता था, क्या x, y करके हमने बोला था कोई भी पॉइंट मानते हैं। ठीक है बात, ये यहां से फिर वही सारा खेल हुआ, ये स्लोप कितना है थीटा गिवन है, ठीक है बात, स्लोप कितना है थीटा गिवन है। अगेन सारी बात, तो ये वाली वैल्यू आई y और यहां से लेके यहां तक क्या है c। अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करा दो तो यहां से लेके यहां तक ये क्या आएगा, ये आ जाएगा y माइनस सी। अब की बार आएगा, पूरा y था ये c हो गया, तो ये आ गया y माइनस सी। ठीक है बात, ये ऐसे ये x कोऑर्डिनेट कितना रहने वाला है, ये तो x ही होने वाला है। आपकी बार बोलो ये वाली चीज तो x ही होने वाली है, क्योंकि ये नीचे वाली चीज भी क्या है आपकी बार x ही है। ठीक है बात, ये वही tan थीटा का फॉर्मूला दोबारा लगाया, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा आएगा, tan थीटा का फॉर्मूला दोबारा लगाया, tan थीटा परपेंडिकुलर बोलो कितना आया y माइनस सी अपॉन बेस है x। tan थीटा को आप प्यार से m भी बुलाते हो, tan थीटा को प्यार से m भी बुलाते हो, इसको उधर ले जाओ तो क्या आ रहा है देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है बात, ये किस किस को क्लियर है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। हाँ बिल्कुल, c यहाँ पर कांस्टेंट चीज यूज हो रही है, c कांस्टेंट है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया हो। सर इसमें x 0 होगा ना, कौन सा x 0 होगा भाई, ये x तो अलग है ना, ये x तो यहाँ वाला, ये 0 थोड़ी होगा, ये वाली x कोऑर्डिनेट 0 था, ये x थोड़ी 0 होने वाला है, वो तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, यहीं से कुछ और बेसिक बातों पे बात कर लेते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले आपको पता है, अगर लाइन की क्वेश्चन जनरल फॉर्म में मांगो तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है जी, और दूसरी जो लाइन की इक्वेशन एक और मान सकता हूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, बात दो लाइन की इक्वेशन मान ली। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके स्लोप बराबर होंगे, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके स्लोप बराबर होंगे। जल्दी से बोलिए। तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस की कंडीशन, पैरेलल लाइंस की कंडीशन कुछ ऐसी पड़ी होगी कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2।
बचपन में पढ़ी हुई है, पैरेलल लाइंस के केस में नॉट इक्वल हो जाता है, पैरेलल लाइंस के केस में नॉट इक्वल हो जाता है। बोलिए जल्दी से, पैरेलल लाइन के इस केस में क्या हो जाता है? इतनी बात तो सबने पढ़ी होगी, ठीक है बात ये, इतनी बात सबने पढ़ी होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं पहली वाली लाइन की स्लोप की बात करूं, इस वाली लाइन की, मैं चाहता हूं आप इस वाली लाइन का स्लोप देखें, इस वाली लाइन का, अगर आप इस वाली लाइन का स्लोप देखेंगे तो आने वाला है -a/-a1/b1। जल्दी चेक करो, इस लाइन का स्लोप आने वाला है -a1/b1, इस वाली लाइन का। देखो स्लोप को तेजी से निकालने के लिए आप एक चीज और याद करें, धीरे धीरे क्वेश्चंस में याद करें, स्लोप को तेजी से निकालने का एक तरीका और होता है, दैट इज नेगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, समझ रहे हैं, नेगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है भाई, जल्दी से याद रखो, स्लोप निकालने का तेजी से तरीका नेगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय नेगेटिव डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है जी, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट a1 था, -a1/b1, ये तो आ गया पहले वाले का स्लोप। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दूसरे वाले का स्लोप, दूसरे वाले का स्लोप बोलो जल्दी से, क्या आएगा, वो आएगा -a2/b2, ये आ गया दूसरे वाले का स्लोप। अब अगर दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों स्लोप बराबर होनी चाहिए थी, अगर दोनों लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों स्लोप क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। बोलो सही बात है कि दोनों स्लोप क्या हो जाने चाहिए, बराबर। तो यहाँ से आप माइनस से माइनस काट दीजिए, तो ये भी एक कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है, ये भी एक कंडीशन याद रखनी है पैरेलल लाइंस में, ठीक है जी, ये भी कंडीशन आपको याद रखनी है पैरेलल लाइंस में, ठीक है, क्लियर, a1/b1 = a2/b2, ठीक है, पैरेलल लाइंस में। अब होता क्या था ना, होता क्या था कि एक्चुअल में अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इसको, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी होती थी a2x + b2y + c2 = 0, ये दो बातें होती। तो आप कहते थे कि अगर ये इंटरसेक्टिंग है, अगर ये इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग का मतलब होना था भाई कि दोनों के स्लोप बराबर नहीं होंगे। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों के स्लोप बराबर ना हो। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं काटेंगे तो स्लोप तो बराबर होंगे नहीं। पहले वाली का स्लोप क्या आया था, -a1/b1, दूसरे वाली का स्लोप आया था -a2/b2, और ये दोनों स्लोप बराबर नहीं होने चाहिए, ये दोनों स्लोप बराबर नहीं होने चाहिए। माइनस से माइनस तो कट ही गया, माइनस से माइनस तो कट ही गया, a2 को यहाँ नीचे ले आओ तो क्या आएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, अभी तक ये 10th क्लास में पढ़ा था आपने कि अगर दो लाइंस आपकी पैरेलल नहीं है, यानी इंटरसेक्टिंग है, दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो कंडीशन होती थी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल कैसा सॉल्यूशन आता था, यूनिक सॉल्यूशन, याद है कैसा सॉल्यूशन आता था, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन आने के साथ साथ जिन दो इक्वेशन से सॉल्यूशन आए उन्हें आप कंसिस्टेंट भी बोलते थे। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें एनडीए के लिए पहले बता रहा हूं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, उन्हें आप क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट बोलते थे। क्लियर है, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। इंटरसेक्टिंग वाला सिनेरियो क्लियर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अगर याद होगा तो आप दो केस और पढ़ते थे, एक केस पढ़ते थे कोइंसिडेंट लाइन का, एक केस पढ़ते थे बेटा कोइंसिडेंट लाइन का। किस चीज का पढ़ते थे भाई, एक केस पढ़ते थे आप लोग कोइंसिडेंट लाइन के केस में आप बोलते थे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों बराबर होते थे। बोलो याद है क्या। और एक केस आप पढ़ते थे बेटा किसका, पैरेलल लाइन का अलग से, एक केस आप पैरेलल लाइन का अलग से पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे पैरेलल लाइन से, याद है क्या, पैरेलल लाइन में आप पढ़ते थे a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ रहे हैं आप, ये दो केस आप अलग से पढ़ते थे, ये दो केस आप अलग से पढ़ते थे। बोलो, ये दो केस आप अलग से पढ़ते थे, क्या याद है आपको ये बात। राघव ज्यादा फास्ट हो रहा है बेटा, 10th का है इसलिए फास्ट कर रहा हूँ, ये है ना, मुझे उम्मीद है कि 10th में आप लोगों ने अच्छे टीचर से पढ़ा होगा, है राघव, इसलिए इसलिए फास्ट कर रहा हूँ भाई मैं, है ना। चलो 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 चलो, लिख नहीं पा रहे, मैं स्क्रीनशॉट का मौका दे देता हूँ, है ना, बस एक ये लास्ट ही कर रहा हूँ, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर कल से थोड़ा अलग से टाइम ऐसा रख लेंगे ताकि हम ज्यादा समय कर पाए, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये जो केस होता था इसमें आपके पास इनफिनाइट सॉल्यूशन आते थे, इसमें इनफिनाइट सॉल्यूशन आते थे, और जहां से भी सॉल्यूशन आएगा वो आपका कंसिस्टेंट बन जाएगा, वो आपका कंसिस्टेंट बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको बात याद होगी, जहां से भी सॉल्यूशन आएगा कंसिस्टेंट बन जाएगा। इसमें आपका नो सॉल्यूशन आता था, और अगर बेटा सॉल्यूशन नहीं है तो आपका कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट। तो कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है भाई, क्लियर है। ये लास्ट वाला इनकंसिस्टेंट होता। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि बचपन में जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ये पढ़ी थी, ऐसी दो लाइनें जो कभी मिले ना,
ऐसी दो लाइनें जो कभी मिले ना, इसलिए आप इन दोनों केस को अलग अलग डील करते हैं। लेकिन अगर आप अब बात करो तो आप पैरेलल लाइंस की केवल एक डेफिनेशन जानते हो, क्या? ऐसी दो लाइनें जिनका स्लोप बराबर हो। ऐसी दो लाइनें जिनका स्लोप बराबर हो, समझते हैं मेरी बात? ऐसी दो लाइनें जिनका स्लोप बराबर हो। तो जब हम स्लोप बराबर करते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन आती है ना, वो ये वाली आती है स्टार्टिंग वाली, याद रखिए। जब हम स्लोप बराबर करते हैं तो ये वाली कंडीशन आती है दोनों में, है ना? अभी हमने पीछे किया ही था दो लाइंस का स्लोप, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, यानी ये दोनों लाइन ही पैरेलल हैं। ये दोनों ही पैरेलल हैं, समझ रहे हैं आप बात? ये जो 10th और 11th है उसमें इतना फर्क आ गया है आपका कि ये दोनों लाइन क्या है, दोनों ही लाइन पैरेलल में कंसीडर होंगी। ये ऐसी पैरेलल लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइन क्या? ऐसी पैरेलल लाइन जिनके बीच जो डिस्टेंस है वो जीरो हो। ऐसी पैरेलल लाइन जिनके बीच का जो डिस्टेंस हो भाई वो क्या हो, जीरो। समझ रहे बात? ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, क्योंकि दोनों में स्लोप बराबर आता है। ठीक है भाई, चलो अब मैं स्क्रीनशॉट का मौका आपको दे देता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट खींच के रख लें। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग ले लें, है ना? फिर बाकी कल से हम क्लास थोड़ा सा अच्छे से समय पे कर रहे हैं। लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बिल्कुल, कोइंसिडेंट लाइन को भी बेटा पैरेलल लाइन ही बोलते हैं। ये पहला पेज का स्क्रीनशॉट जिसने लेना है लेते रहो साथ के साथ। लोकस को बेटा एच के क्यों मानते हैं? एच के सिंपल इसलिए मानते हैं ताकि किसी और वेरिएबल पॉइंट पे चीजें आ जाए, लास्ट में एक्स वाई डाल देते हैं। आप चाहो स्टार्टिंग से एक्स वाई डाल दो, आ जाएगा उससे भी। ठीक है, खींचो भाई इसकी फोटो खींचो। हाँ, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, चिंता ना करो, आपको पीडीएफ जरूर दे दूंगा ताकि आप लोगों ने पढ़ा तो हुआ ही है, ट्राई तो करना ही क्वेश्चन को, है ना? डेली के डेली असाइनमेंट जरूर लेते रहो भाई, है ना? जितने क्वेश्चन बनाओगे, भले ही अभी क्वेश्चन ना हो सकता है 2 ही हो 3 ही हो, लेकिन करते रहो, क्वेश्चन चलाते रहोगे, ये आपका लास्ट टेस्ट है। ठीक है भाई, तो कल से हम थोड़ा कोशिश करेंगे टाइमिंग आपको जल्दी देने की ताकि ज्यादा लंबी क्लास हो सके। ठीक है भाई, चलो।